दर्जनों बच्चों की है जिनकी हकीकत किसी को भी दहला सकती है, किसी भी शख्स का ज़हन लर्ज़ जाए, ऐसी कहानी उस शहर में मासूम और छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की है जिनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, जिन्हें माँ बाप का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन इन बदनसीब बच्चों की मुलाकात इंसान के काले चेहरे से रोज होती है और रोज उनके मुंह में ठूंस दी जाती है गोली नंबर 10। कलुआ, सीमा, रानी, ये नाम है इन नाबालिग बच्चों के। इन्हें ये नाम किसने दिया ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो इनकी माँ का पता है और ना ही पिता का। जोधपुर के रेलवे स्टेशन से लेकर शहर की सड़कों तक बसा है अनाथ बच्चों का एक छोटा सा संसार। सड़कों पर खाक छानते कच्चे उम्र के ये लड़के लड़कियां जिंदगी का अनजाना मकसद तलाशने में जुटे हैं। रोज उजाला होने के साथ इनकी जिंदगी का दिन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है ये गुम हो जाते हैं जिंदगी की अंधी गलियों में। दरअसल इन बच्चों के बचपन से खुलेआम चल रहा है खिलवाड़, ऐसा खिलवाड़ जिसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसा खिलवाड़ जिसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। सड़क पर बसे इन मासूमों की जिंदगी की हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। दरअसल इन अनाम और अनाथ बच्चों को बनाया जा चुका है गोली नंबर 10 का गुलाम। गोली नंबर 10 यानी नशे की एक ऐसी गोली जिसे खाने के बाद इंसान को बस इतना होश रहता है कि वो जिंदा है और सांसें चल रही हैं। दिन भर इन्हें रोटी नसीब हुई हो या नहीं, लेकिन शाम ढलते ही रेलवे स्टेशन और सड़कों पर गुजारा करने वाले इन अनाथ बच्चों के मुंह में ठूस दी जाती है नशे की गोलियां। नशे की गोली जैसे ही हलक के नीचे उतरती है इनकी आंखों के आगे छा जाता है अंधेरा और फिर इन नाबालिग बच्चों के बचपन से होता है खिलवाड़। इनके जिस्म से मिटाई जाती है हवस की भूख। अनाथ बच्चों के बचपन से खिलवाड़ करने वालों की हकीकत तो इससे भी डरावनी है। इन बच्चों के बचपन से खिलवाड़ करने वाले वही हैं जिन पर जिम्मा है इनकी जिंदगी संवारने का। माँ बाप के प्यार से तो इनका वास्ता कभी हुआ ही नहीं, लेकिन इंसान के काले चेहरे से इनकी मुलाकात रोज होती है। इन बच्चों के बचपन से खेलने का इल्जाम है खाकी वर्दी वालों पर। ये सहमी हुई जिंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो इन्हें दलदल से निकाल सके। वहाँ पे 3-4 लड़की आई थी ना, उसको भी पहले तो 2 आई थी, बाद में दूसरी आई थी ना, उसको भी पुलिस वाला बहुत खराब थे, उसको भी ले जाकर बलात्कार कर और करके है ना फेंक दिया आट के अंदर, कचरे के अंदर। पुलिस वाले ने टैक्सी वाले ले गए थे रात को। नहीं, पुलिस वाले हमारे को ले गए थे, मैंने नारा खोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं खोल रहे मैंने। किसने? कौन से पुलिस वाले ने? जोधपुर के पुलिस वाले। सिर्फ खाकी वर्दी वाले ही नहीं, ढोंगी और पाखंडी साधु संत भी अपनी कुंठा मिटाने के लिए इन बेसहारा बच्चों को बनाते हैं अपना शिकार। लेकिन जिंदगी की यह सच्चाई अब इनके लिए आम बात बन चुकी है। रोटी के लिए कुछ थोड़े बहुत हमको देते हैं तो वो खाते हैं और करते हैं। वैसे मैं नशा करते नहीं, वो नशा करते हैं। उन लोगों को बोलते हैं कि 20 रुपये तेरे को नशे वाले दूंगा, 50 ले लेना, तू चल मेरे साथ। डब्बों के अंदर ले जाते हैं, उनके साथ उल्टा धंधा करते हैं। उनको बोलते हैं पेंट वेंट खोलो, ऐसे उल्टा धंधा करते हैं उनके साथ। बाबा आता है कि हमारे साथ चलो, पहले उसको चिलम पिलाएंगे, चिलम पिला के उसको मतलब एक दिन सुस्ती कर देगा, तमस्या में जाएगा, तब वो उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। तब बाबा बोलेगा कि मेरे चेला बन जा, तो उसको बाबे की वर्दी देंगे। बाबे की वर्दी दे के 2-3 दिन रखेंगे अच्छी तरह से, फिर गांजा पिला के उनके साथ बाबे भी उल्टे धंधे करेंगे। हमने देखा है कि इन बच्चियों के साथ बहुत ही शोषण होता है। कोई भी लड़का आता है, आम लड़का आता है, इनके साथ सेक्स कर लेता है, इनको 10 नंबर की गोलियां देके इनको नशे में डाल देता है। पुलिस वाला होता है, वो उनको ट्रेन के डब्बे में ले जाता है, बाथरूम वगैरह में, वहाँ उनके कपड़े खुलवाता है, उनके सीने पे दर्द देता है। तो इस तरह के बहुत सारे इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं।
इन बेसहारा और अनाथ बच्चों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। इसका खुलासा कभी नहीं होता अगर एक एनजीओ के कार्यकर्ता इनकी जिंदगी की हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते। दिल्ली की बचपन बचाओ संस्था के कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों के लुटते बचपन की सच्चाई को नजदीक से देखा है। इनका एक नेटवर्क बना हुआ है। यदि आप सिंपल ऑटो वाले से भी वहां चलते रात को बात करेंगे तो यदि उसको जरा सा भी लगा कि आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं या मतलब उस तरह का आदमी है, ऑटो वाला ऐसा समझे, तो वो आपको बोल देगा कि मेरा ऐसे ऐसे कांटेक्ट है और मेरा लड़कों से भी है, लड़कियों से भी। साफ है, जोधपुर में खुलेआम चल रहा है अनाथ और नाबालिग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। लेकिन इन मासूमों की दर्दनाक दास्तां सुनने की फुर्सत ना तो पुलिस के पास है और ना ही सरकार के पास। लेकिन शायद ये सच है कि इंसाफ की उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं टूटती, और शायद यही वजह है कि 2 रोटी के सहारे जिंदगी संवरने की आस इनकी आंखों में भी पल रही है। राजीव गौड़, जी न्यूज, जोधपुर। खुलासा जराइम रहेगा जारी एक छोटे से ब्रेक